महाकुंभ जो 144 साल बाद आया, ये एक अपॉर्चुनिटी थी सारे हिंदूज के लिए ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने के लिए। और ये तो मैं मानती हूँ कि जब एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे जिन सबके पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो वहां पे बहुत हाईली स्पिरिचुअल एनर्जीज होंगी और आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो भगवान से अपने आप को। आई फील दैट। बट महाकुंभ इज लाइक कैंस फेस्टिवल टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। ये सब के सब वहां जाके पता नहीं क्या नाटक कर रहे हैं, वहां जाके अपने फोटोज वायरल करवा रहे हैं। तुम अगर सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हो तो तुमको ये दिखाने की दुनिया को जरूरत नहीं पड़ेगी। पूनम पांडे तक चली गई है वहां पे, सब पाप धुल गए मेरे। उसने एकदम वैसा वस्त्र पहन लिया जैसा प्रेमानंद महाराज जी मना करते हैं, ऐसा लिखा हुआ कुछ भी पहनने, क्योंकि उसको तुम धुलोगे, उस पर कुछ खाओगे, घूमोगे, इधर उधर जाओगे। तो मुझे भी शुरू से ही लगता है, मेरी मम्मी ने भी मेरे को आज तक ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं खरीदने दिया और मुझे खुद भी ऐसा गलत लगता है, लेकिन पता नहीं शो ऑफ ही बोलेंगे इसको कि लोग उस पे ओम या फिर कुछ भी लिखा रहता है अगर, तो वैसा पहन लेते हैं और जाके ऐसे हाथ जोड़ लेंगे जैसे हम ही हैं यहाँ पे सबसे बड़े पंडित पुजारी। और पूनम पांडे, आई डू नॉट नीड टू टेल यू गाइस कि क्या है वो और क्या करती है। ऐसा कपड़ा पहन के गई है और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती है, सब पाप धुल गए मेरे। विश इट वाज दैट इजी। और क्यों, तुम लोगों ने तो कुछ पाप किया ही नहीं। हर इंटरव्यू में जाके अपना ओनली फैंस प्रमोट करती है और उसके बाद जस्टिफिकेशन भी देती है कि तो मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, बॉलीवुड मूवीज में भी तो ऐसे करवाते हैं। तो जब वो सब गलत ही नहीं है तो पाप कैसे पाप धुलने गए हो तुम। इसको वहां नहा तो देख, मेरे को वो गाना याद आ गया, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन मैं सच में एक इंसान के लिए खुश हूँ, मोनालिसा। बेचारी ने अपनी पूरी जिंदगी छोटा मोटा काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में बिताया। आई एम सो हैप्पी फॉर हर कि उनको एक मूवी ऑफर हुई है। मणिपुर डायरीज करके शायद कोई मूवी आएगी, या फिर द डायरी ऑफ मणिपुर। सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको लिया है मोनालिसा को, एंड शी इज ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या है इसमें, और वो लोग लड़कियां ही हैं, मैं देख रही हूँ। वैसे तो सांवली, बड़ी आंखें, सुंदर चेहरा, पतली आवाज, बहुत सही। शी लुक्स ब्यूटीफुल टू मी। ये जहाँ भी हो दर्शकों, इसको भेज दो, नहीं तो तेगल बाबा मृत्यु हो जाएंगे, न रहेंगे ना वीडियो देंगे। इसलिए इसी पर चढ़ के फांसी लगा लूंगा, डोंट टच मी नो परमिशन। सारा दर्शक रोएंगे और गाएंगे, इसलिए मेरा प्यार हमको चाहिए। मोनालिसा डोंट टच मी नो परमिशन। बहुत सारे लोगों ने महाकुंभ का फायदा उठाया, बहुत सारे, जिसमें से कुछ ढोंगी पंडित भी हैं इसके जैसे। ये यहाँ खड़ा होकर मोनालिसा के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहा है। डोंट टच मी नो परमिशन, एक झापड़ मिलेगा। उम्र नहीं देखी है इसने, अपनी दांत नहीं देखे हैं, सोचा वायरल कैसे हूँ, रुको अपने से आधे उम्र वाली लड़की का नाम लेता हूँ। लटकने की बात कर रहा था ना, लटक जा। इसी पर चढ़ के फांसी लगा लूंगा, डोंट टच मी नो परमिशन। लटक ही जा तू वहां से। नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा है। और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूं, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था और आज इनके गांव आया हुआ हूं, महेश्वर। और आज इनके फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई, सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। और सच कहूँ तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था, तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूँगा और इसका भविष्य भी फिल्म में मुझे बनाना है। तो मोनालिसा आज इसके लिए तैयार भी है और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे ढूंढने के लिए प्रयागराज भी गए थे, मैंने देखा जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेहनत करोगे ना फिल्म के लिए? जरूर मेहनत करोगी जब तो आगे बढ़ोगी ना। हाँ ना, बढ़ने का मन है, आगे बढ़ेंगे ना, जज्बा चाहिए है। और वो मेरे ख्याल से बच्ची है भी और इसको तैयार करना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही एक मूवी रहेगी मोनालिसा की, क्योंकि जितने भी ऐसे बहुत अचानक से फेमस चेहरे होते हैं ना, जैसे प्रिया प्रकाश वरियर थी वाली, वो भी पता नहीं शायद 2-3 ही मूवीज करे उसने, वो गायब हो गई अचानक से। जितने भी ऐसे लोग अचानक से सडन फेमस होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। और मोनालिसा को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ। जैसे उनका एक एक्सेंट है बोलने का, वो चेंज करना पड़ेगा।
ऑल्दो इट इज वेरी क्यूट, लेकिन फिर भी वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सबको वो समझ नहीं आ सकता। फिर ड्रेसिंग सेंस भी शायद चेंज करना पड़े, और अगर ये लोग इनोसेंट है ना तो ये लोग इतना सब कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। आई जस्ट होप शी गेट्स पेड वेल इन दिस मूवी। उसके बाद का देखेंगे, उसके बाद का इफ शी अडेप्ट्स गुड, इफ शी डजंट गुड। क्योंकि इनोसेंट लोग अगर अचानक से किसी ऐसी जगह पे जाते हैं ना जहां सबके सब शातिर हैं, सबके सब मतलब 10 कदम आगे का सोच के और फिर तुम्हारे साथ वैसा रिएक्ट कर रहा है, तो वैसे जगह पे ऐसे लोगों का ना रहना ही अच्छा है। ये देखिए ना, अब आप देखिए, वो हाथ पे कपड़ा नहीं है, लंगोटी नहीं है, सिर पे नहीं है। अगर 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 ये आप कह रहे हो कि ये बहुत तपस्वी है, तो चुबा के देख लीजिए, चुबा के देख लीजिए, आप उस पर लड़ जाइए उससे करके। आपसे पैसा मांग नहीं रहे, आपको इच्छा है तो दीजिए, नहीं देना है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना लोग मूर्ख है यहाँ पर। पाखंडी, वो वहाँ बैग लेके आई क्यों है? पाखंडी बोल रहे हैं। देखा है मैंने कि सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसा है कि हमारे खुद के लोग ही हमारे रिलीजन को गंदा बोलते हैं और गलत बोलते हैं। जो चीजें गलत हैं उस बारे में बोलो, लेकिन जो लोग सीरियसली किसी और को जाके परेशान नहीं कर रहे हैं और अपने में ही लगे हुए हैं और उनको लगता है कि एक सर्टेन तरीके से वो स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, तुमको उससे क्या प्रॉब्लम है? वो तुमको हर्ट तो कर नहीं रहे। तुम आई हो यहाँ पे भौंकने, अरे पाखंडी ये वो तेरे से बात कर रहा है, नहीं ना? तेरे को पाखंडी लगता है ये सब, तो घर पे बैठ। वहां गई क्यों? किसी लड़के ने तो हम सबसे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि मोनालिसा में है कुछ अलग। अभी वो बहुत मतलब एक अडल्ट जैसी दिखती है, उस टाइम पे बच्ची लग रही है बिल्कुल। इसीलिए आई फील कि उसने बचपन से अपना यही सब काम किया है। इसीलिए आई फील कि काश उसको बहुत अच्छे पैसे कहीं से मिल जाए और वो कुछ साल अपनी जिंदगी के आराम से बिता पाए, वो और उसकी फैमिली। और मुझे समझ ही नहीं आता कौन लोग हैं जो मोनालिसा को नहीं पसंद कर सकते हैं। क्या दिक्कत है जब कोई ऐसा अचानक से फेमस हो रहा है, तो जिसने आज तक अपनी लाइफ में कुछ एकदम शाइनी नहीं देखा है, बहुत अटेंशन नहीं पाया है, बहुत प्यार नहीं पाया है, क्या दिक्कत है अगर ऐसे लोगों को अचानक से सब कुछ मिल रहा है? तो शी डिजर्व्स इट भाई। शी लुक्स अ लॉट लाइक राधिका आप्टे। बहुत अंडररेटेड एक्ट्रेस है वो भी, बट मेरे को बहुत सुंदर लगती है। शायद इसलिए भी मेरे को मोनालिसा बहुत सुंदर लग रही है। तो आइडियाज मिलते हैं ना उन सबसे। जैसे नारुतो वारुतो देखोगे ना, तो उसमें वो जुजुत्सु जनजुत्सु ये सब जो है ना, एक्चुअली इसको तुम स्पिरिचुअलिटी वाले से देखोगे तो वही है, वो चक्रा हाथ में बनाना, ये सब करना। तो तुमको कार्टून लगता है बट उसको तुम विजुअलाइजेशन टूल के रूप में यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर है ना ये बहुत सारे जो स्पिरिचुअल पार्ट हम डिस्कस करें ना, वो पूरा उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं एनीमे। कि भाई अब इस रेल में पहुंच गया वो। अब वो मैं जब तक एनिमे नहीं देखती थी मुझे लगता, जैसे डेथ नोट मैंने अभी तक शायद 5-6 बार देखी होगी, और सबसे पहली बार जब मैं क्लास 10th में थी ना तब मैंने देखा था डेथ नोट, और तब मुझे बहुत सही चीज लगी थी वो, लेकिन मैंने फिर कभी एनिमे नहीं देखा। और जब तक नहीं देखा था, आई वाज आल्सो अमंग दोस्त जो बोलते थे कि एनिमे कार्टून छी, ये कौन देखता है। एनिमे लवर्स बहुत ज्यादा एनिमे के बारे में बात करते हैं, तो मेरे को लगता था क्या एक ही चीज के पीछे पड़े हुए। लेकिन जब मैंने एनिमे देखना शुरू करी और जब मैंने नारुतो से शुरू करी, आई लव इट। और हाँ, ही इज राइट, उसमें स्पिरिचुअल एनर्जीज के बारे में ही मतलब पूरा नारुतो ही उसी पे बेस्ड है। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम सीख सकते हो नारुतो से, बहुत कुछ है बहुत, लेकिन उसमें जो पावर्स है ना सबके सारे इंडिविजुअल्स के, वो स्पिरिचुअल एनर्जी पे ही बेस्ड है। अब वो इस लेवल पे पहुंच गया स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जैसे अपने यहाँ पे भी बोलते हैं ना, ये परमहंस बन गया, ये हंस बन गया, ये स्वामी बन गया, ऐसे। तो उसके एनिमे देखते रहते हो, तो उससे तुम ऐसे भी उसी चेतना में रहते हो कि हाँ ये तो संसार की रियलिटी तो यही है, और उसमें इंटरेस्टिंग भी लगता है, फिर वो मैनिफेस्ट करने में भी ईजी होता है। मेरे एक दोस्त सुखबीर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि नारुतो से स्टार्ट करना, और नारुतो देख के तुमको ये सीखने का। वो इतनी बार कॉल पे बोले थे ये बात, मैं सोचती थी कि ठीक है भाई, कितना तारीफ कर रहा है, इतना अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन जब मैंने नारुतो देखना स्टार्ट किया तो उल्टा मैं अब वैसी बन गई हूँ कि नहीं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो तुम सीख सकते हो, और सच में उसमें बहुत कुछ ऐसा है लाइफ के बारे में जो तुम सीख सकते हो। लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये कितना टफ होता है करना लाइफ में, पता है? कितने सारे सिचुएशंस आते हैं, कितनी सारी चीजें आती है जब तुमको लगता है कि नहीं अब नहीं। और तुमने देखा कैसे सनोज मिश्रा ने बोला कि मेरे सोच से भी परे इनोसेंट लोग हैं। कैसे लोगों के लिए इनोसेंट होना अब शॉकिंग हो गया है, और सबके सब रूड हो गए हैं, बहुत सारी चीजें सोच के फिर एक्शंस प्लान करते हैं अपना। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मन में है, जो दिल में है वो कर दिया। नारुतो में वैसा है, लेकिन नारुतो में ऐसा है कि लोग सिर्फ अच्छाई पे बिलीव कर रहे
रहे हैं, उस चीज को लेके काम कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नारुतो देख के सीख सकते हो। सच्ची, मेरा तो फोन कवर भी है नारुतो। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद इट। मैंने तो बोरुतो भी देख लिया है, मैंने तो अब बहुत कुछ देख लिया है। खैर, और नारुतो देखने के बाद ही मैं समझी कि जब तक तुम किसी चीज को ना देखो तब तक जज ना ही करो। मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? नहीं किए। हमें यही अच्छा लगता है। ज्यादा पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं अनपढ़ गवार। She also looks a little like सोनम कपूर। मैंने अभी नोटिस किया, सोनम कपूर स्किनी है तो उसके चेहरे पे ऐसा फेस फैट नहीं है, लेकिन अगर होता तो लगते हैं ये दोनों भी सिमिलर। ब्रेन किधर है भाई, एक लड़की का कमेंट। फोकस ऑन पीपल हु आर रियली टैलेंटेड, एक लड़की का कमेंट। वैसे तो लड़के भी इस पे हेट कर रहे हैं, लेकिन लड़कों का क्या है, वो तो किसी भी लड़की को एक दिन में नेशनल क्रश बना देते हैं, दूसरे दिन उसको आर वाली गाली देने लगते हैं। तो मेरे को लगता है कि नहीं, लड़कियों को तो सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट। ने बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और फिर ये बोलती है कि पढ़े लिखे लोग गंवार होते हैं। गंवार लोग गंवार नहीं होते। उसने वो हंसाने के लिए बोला है, फनी तरीके से और इनोसेंस में बोला है। उसने उतना सोच के नहीं बोला है कि मेरे वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं कि पढ़ाई लिखाई ना करें। नॉट इवन एन एवरेज सुंदर एंड वट एवर शी इज सेइंग डोंट हैव एनी सेंस। क्या पता आपके एवरेज सुंदर का मतलब कुछ अलग हो, हमारा कुछ अलग हो। मुझे तो ये बहुत डिस्टर्बिंग लगता है जब लोगों को लगता है कि सर्टेन टाइप के दिखने वाले लोग ही सुंदर हो सकते हैं, कि गोरी चमड़ी, अच्छा इंग्लिश, ऐसे चलती हो, वैसे बोलती हो, ये करती हो, वो करती हो, फेस का बनावट कुछ ऐसा हो, लंबी नाक, ये हो। नहीं, कभी कभी सबसे इम्परफेक्ट चीजें मिला के भी एक बहुत सुंदर ह्यूमन बनता है। और सिर्फ चेहरे से क्यों किसी को जज करना। दुनिया में एम्बर हर्ड जैसी लड़कियां भी हैं जिनको बहुत सुंदर माना जाता है और वो है सुंदर, लेकिन उसके करतूत। तो वैसे लोगों को लोग अप्रिशिएट करने को, उनकी गलतियां भूलने को तैयार हैं, लेकिन सिंपल लोगों का नहीं। के पास आया था कौन आया? विक्की कौशल। विक्की कौशल? इनको शूट के लिए बोला था, अभी तो इसके पापा ने मना कर दिया। ये लड़की भी तो सुंदर है, ये उसकी बहन है क्या? इसकी आंखें भी वैसी ही नहीं है एग्जैक्ट। क्या फेंका है इसने? इसके पास भी आया था विक्की कौशल, इसके पापा ने मना कर दिया। विक्की कौशल क्यों आ रहा है? विक्की कौशल के पास कटरीना कैफ है बहन, और वो बहुत खुश है, उसने अपनी क्रश से शादी कर ली है। मोनालिसा का चेहरा भी ऐसे कब आया था? कौन? विक्की कौशल। पापा मना कर दिए क्या? क्यों मना कर दिए? मांगा क्या था उसने? बेचारी वो कुछ बोल ही नहीं रही है कि कितना झूठ बोलती है रे तू। अब मेरे को कवर अप खेलना पड़ेगा। किसी ने फोटो ली, फोटो लेगा लेकिन मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन एक माला लेना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही फोटो ली तो उनका मोबाइल में फोड़ दूंगी। अभी वो तो सीरियसली एक वीडियो में बोल रही थी कि बहुत सारे लोग अब आते हैं, माला खरीदते ही नहीं है, सिर्फ फोटो लेके चले जाते हैं। इसको ना हर इंसान से फोटो के लिए भी चार्ज करना चाहिए। चालाक आदमी को खड़ा करना चाहिए जो पैसा वसूले। तक बेचारी कितना कमा चुकी होती। व्हाट डू यू फील अबाउट मोनालिसा एंड अभय सिंह? व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट दैट? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और वीडियो को लाइक कर दो इफ यू थिंक इट वाज वर्थ योर टाइम, इट वाज वर्थ वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर न्यू सच वीडियोस। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर लो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।